क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी थोड़ी सुस्त और बोरिंग हो गई है? सुबह उठो, चाय पियो, अखबार पढ़ो, फिर दिन भर टीवी देखते हुए बिता दिया। क्या यही है वो जिंदगी जिसकी हमने कल्पना की थी? रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज हम बात करेंगे 5 अनोखे तरीकों के बारे में, जिनसे आप रिटायरमेंट के बाद के जीवन को खुशहाल और रोमांचक बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम लंबी नौकरी के बाद रिटायर होते हैं तो पहले कुछ दिन तो आराम अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। क्या करें, कहां जाए, दिन कैसे बिताएं, ये सवाल मन में घूमते रहते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके साझा करूंगा जिन्हें अपनाकर आप रिटायरमेंट के बाद के जीवन को न सिर्फ मजेदार बना सकते हैं, बल्कि उसे यादगार भी बना सकते हैं। पहला तरीका, नई हॉबी खोजें, जीवन में रंग भरे। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है एक नई हॉबी अपनाना। क्या आपको बचपन में पेंटिंग का शौक था, या फिर गाने गाने का मन करता था? शायद गार्डनिंग में मन लगता हो। रिटायरमेंट के बाद यही सही समय है उन शौकों को फिर से जगाने का। मेरे एक दोस्त ने रिटायरमेंट के बाद मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे। आज उनकी छोटी सी वर्कशॉप है और लोग उनके बनाए बर्तन खरीदने आते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे, बल्कि खुशी भी मिल रही है। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, हो सकता है आप में छुपा हुआ कोई टैलेंट आज सामने आए। दूसरा तरीका है घूमना। हाँ, बड़े बड़े टूर प्लान करने की जरूरत नहीं। आसपास के छोटे छोटे स्थान जहां आप कभी नहीं गए, वहां जाइए। किसी पुराने मंदिर में, किसी ऐतिहासिक जगह पर, या फिर किसी खूबसूरत पहाड़ी इलाके में। मेरे एक मित्र हर महीने किसी नई जगह घूमने जाते हैं, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ उनका मन प्रसन्न रहता है, बल्कि नई जगहें देखकर जीवन में एक नया उत्साह भी आता है। तो क्यों ना आप भी इस हफ्ते कहीं घूमने का प्लान बनाए। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, सीखना कभी बंद न करें। जी हां, उम्र चाहे जितनी भी हो, नई चीजें सीखने से दिमाग तेज रहता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का दौर है। आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी नए स्किल को सीख सकते हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त ने 65 साल की उम्र में गिटार बजाना सीखा। आज वो अपने पोते पोतियों को गाने सुनाते हैं और उनका पूरा परिवार उनका फैन है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप भी कुछ नया सीखने की शुरुआत करें। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 तरीके सीखे: नई हॉबी अपनाना, छोटी छोटी यात्राएं करना और नई चीजें सीखते रहना। आप इनमें से क्या फॉलो करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे हम 2 और खास तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपके रिटायरमेंट लाइफ को और भी ज्यादा खुशनुमा बना देंगे। चौथा तरीका, समाज से जुड़े, दूसरों की मदद करके खुशी पाए। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लगता है कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारा इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अनुभव, आपकी समझदारी आज भी किसी के काम आ सकती है। आप चाहें तो सामाजिक कार्यों से जुड़ सकते हैं। मेरे एक रिश्तेदार राकेश जी हर हफ्ते एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। वहां बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ गाने गाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। उनका कहना है कि इन बच्चों की मुस्कान देखकर उन्हें वो खुशी मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हो सके तो किसी एनजीओ से जुड़ें, या फिर अपने आसपास ही किसी जरूरतमंद की मदद करें। पढ़ाना हो, सलाह देना हो, या बस किसी का दुख बांट लेना हो, ये छोटे छोटे काम आपको एक नया उद्देश्य देंगे। और अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 5वां तरीका, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। नौकरी के दिनों में अक्सर हमारे पास समय की कमी रहती थी, लेकिन अब तो वक्त ही वक्त है। अपने बच्चों, पोते पोतियों के साथ गुजारे गए पलों को कीमती बनाइए। उनके साथ गेम खेलिए, उन्हें कहानियां सुनाइए, उनके साथ खाना बनाइए। मेरी दादी कहती थीं, जब बूढ़े हाथों से बच्चों के सिर पर प्यार बरसता है तो दोनों की जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं। अगर परिवार दूर है तो वीडियो कॉल करके, मैसेज भेजकर उनसे जुड़े रहिए। और हां, अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ नया करिए। साथ में टहलने जाइए, कोई नया शौक अपनाइए, या बस पुरानी यादों को ताजा कीजिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अनोखे तरीके जिनसे आप रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सचमुच खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आगे हम बात करेंगे कि इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर
आप इन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। क्या आपने इनमें से कोई तरीका आजमाया है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। व्यावहारिक सुझाव, इन तरीकों को दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? देखिए दोस्तों, अच्छी बातें तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन 5 तरीकों को आप अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। पहली बात, इन्हें एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनाइए। कल ही से सभी कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको गार्डनिंग पसंद आए या फिर आप यात्राएं करना ज्यादा पसंद करें। जो भी आपको अच्छा लगे उसी से शुरुआत कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। अगर आपने पेंटिंग सीखनी है तो ये न सोचें कि एक हफ्ते में मुझे मास्टर बनना है। पहले दिन बस रंगों से खेलिए, दूसरे दिन एक साधारण सा फूल बनाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी सफलताएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। विशेष टिप्स, इन गलतियों से बचें। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपको बचना चाहिए। कई बार उत्साह में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे अनुभव को कम आनंददायक बना देती है। पहली गलती, दूसरों से तुलना करना। हो सकता है आपका कोई दोस्त विदेश यात्रा पर जा रहा हो या किसी ने कोई बड़ा सामाजिक कार्य शुरू किया हो। हर किसी की रुचियां और स्थितियां अलग होती हैं। आप वही करें जो आपको सच में अच्छा लगता हो। दूसरी गलती, जल्दबाजी में नतीजे की उम्मीद करना। याद रखिए, यह आपके आनंद के लिए है, न कि किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अगर पहले 2-3 दिन आपको अपनी नई हॉबी में मजा न आए तो निराश न हो। कुछ समय दीजिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये वो समय है जब आप खुद के लिए जी सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मेरे एक बुजुर्ग मित्र ने कहा था, जीवन के इस पड़ाव पर हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो बीते हुए कल को याद करके बैठ जाए या आने वाले कल के लिए नए सपने देखें। आप सभी ने अपनी जिंदगी के सुनहरे सालों में इतना कुछ हासिल किया है। अब समय है उसका आनंद लेने का। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए। किसी पुराने दोस्त से फोन पर बात कीजिए। सुबह की चाय पार्क में जाकर पीजिए। अपने पोते पोतियों को वो कहानी सुनाइए जो आप बचपन में सुनते थे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अनोखे तरीके जिनसे आप अपने रिटायरमेंट के जीवन को वाकई खास बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं 60 की उम्र के बाद आप कितने साल जिएंगे? इस वीडियो में देखें 7 वैज्ञानिक संकेत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिटायरमेंट के इस खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखते रहें। और हां, कमेंट में जरूर बताइएगा, आप इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाना चाहेंगे। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा। आज के लिए इतना ही। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है, जिंदा दिली तो आपके दिल में बसती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। नमस्ते।